हाय गाइस, आज बात करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, बहुत बार आप सुनते होंगे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में, हेल्थ की ट्रेनिंग में कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। इनका मोड ऑफ एक्शन जानेंगे, कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में और इनकी कमी के कारण हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेडिकल साइंस की जो टर्म्स हैं, जो हमारी बायोलॉजी की टर्म्स हैं, वो अच्छे से समझ में नहीं आती, तो हम एंटीऑक्सीडेंट बोल के आगे बढ़ जाते हैं किसी प्रॉपर्टी के बारे में बताने के लिए। तो आज एंटीऑक्सीडेंट को अगले 2 से 4 मिनट में समझते हैं एक्चुअली में ये होता क्या है। राइट, तो आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है वो एटम से बनी होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। जैसे ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में हमेशा जो स्टेबल एटम होता है उसके पास आउटर ऑर्बिट में, बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि पेयर में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, जब रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है, तो जो इसका आउटर ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो लूज हो जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कई रिएक्शन में यूज हो जाता है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो भी अनस्टेबल होता है वो हाथ पैर मारता है इधर उधर, तो ये भी रिएक्टिव हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन ढूंढने लग जाता है, दूसरे से छीनने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। अब बेसिकली फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन के कारण मैक्सिमम होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन के कारण। जब ऑक्सीजन यूज होती है रिएक्शन में, तो होता क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास 4 बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 पेयर में रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है, तो होता क्या है, जब 1 इलेक्ट्रॉन इस चारों में से गायब हो जाता है, तो इसको हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। यानी कि इसके पास बचा क्या, एक तो पेयर में रह गया और एक आपके पास सिंगल रह गया, यानी कि ये रिएक्टिव स्पीसीज हो गया। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस ये होता है, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यदि ये 3 दे दे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन जाता है। 3 जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोली जाती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इन्हीं को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। यही हमारी बॉडी पे डैमेज पहुंचाती है। कैसे? क्योंकि जैसे इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता बिना पेयर का, ये रिएक्टिव हो जाता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि जो हमारी सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उस पे अटैक करता है फ्री रेडिकल। अटैक करता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेता है इससे और अपना पेयर बना लेता है। अब इसके पास एक की कमी होगी तो ये दूसरे पे अटैक करता है, ये तीसरे पे, ये तीसरे, ऐसे चेन रिएक्शन हो जाती है, और हमारी सेल की जो बाहर का एनवेलप है, मेम्ब्रेन है, वो उसकी इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है, उसकी मजबूती खत्म हो जाती है, तो कोई भी चीज आके अटैक उस सेल पे कर सकती है, यानी कि सेल पे ये इंजरी पहुंचाने का काम करता है। दूसरी चीज, ये इसका दूसरा एक्शन होता है, ये हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल पे भी अटैक करता है फ्री रेडिकल। डीएनए को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडेशन से क्या होता है, डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब डीएनए में चेंज आते हैं, और यही म्यूटेशन कारण बनता है कैंसर जैसी बीमारी का, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और बहुत सारी ऐसी बीमारी जो फ्री रेडिकल की वजह से हमारी बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आती हैं। ये प्रोटीन पे भी अटैक करते हैं,
प्रोटीन पे अटैक करने से क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, और स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से एंजाइम की रिएक्टिविटी भी अल्टर हो जाती है, और एंजाइम की रिएक्टिविटी अल्टर होने से हमारे बहुत सारे हेल्थ के इशू बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यदि आपके पास एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और फ्री रेडिकल के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन इससे आके ये इसका ऑर्बिट पूरा हो जाता है, तो ये दोबारा से स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो हमारी बॉडी फ्री रेडिकल के अटैक से बच जाएगी। यानी कि एक तरीके का फ्री रेडिकल बंदूक की बुलेट जैसा है। यदि आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट ज्यादा होंगी तो आप उसके अटैक से बच सकते हो। बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो दोस्तों ये था एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट यदि हम अपनी डाइट में या सप्लीमेंट से हम हमारी बॉडी में ज्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी फ्री रेडिकल के बोझ से बच जाती है, उसके अटैक से बच जाती है, उसके डैमेज से बच जाती है, और हम एक हेल्थ जो हमारे इशू आज बन रहे लाइफस्टाइल की वजह से, कैंसर जैसी बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी, लिवर की डिसफंक्शनिंग जैसी प्रॉब्लम जो आ रही हैं, और जो हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है बॉडी पे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उससे हम बच सकते हैं और हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आप चाहते हैं आप तक अपकमिंग वीडियो डायरेक्टली नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।